बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ 300 अध्याय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उसके महात्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारूक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारूक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारूक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण कर और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवर से प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र देकर सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों को स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्युत चरित्र करने वाले शिव जी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म का वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव जी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी बल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर वह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीत पूर्वक निवास करूंगा।
यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले हुए शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। बोलो नागेश्वर बाबा की जय। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिव वेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से उत्पन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वो भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ से करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृतांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। सिर भोले के गंगा विराजे, सिर भोले के गंगा विराजे, गंगा नहला दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। गंगा नहला दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। अरे डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।